Good morning, welcome again in class 12th physics, and our running topic is dual nature of radiation and matter. Okay, so our next topic is nature of matter, that is dual nature of matter, de Broglie waves. Okay, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे. ड्यूल नेचर ऑफ मैटर. De Broglie waves. In 1924, the French physicist Louis Victor de Broglie put forward the behold hypothesis that material particle in motion should display wave-like property. ठीक है, 1924 में डी ब्रोगली ने ये बात बताई थी, एक हाइपोथेसिस दिया था कि जो मटेरियल है, ठीक है, जब वो उसका पार्टिकल मोशन में होता है तो वो एक वेव लाइक नेचर डिस्प्ले करता है. हिज रीजनिंग वॉज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसिडरेशन. ठीक है, उसने जो अपने ये बात कही थी, ये दो कंसिडरेशन पर बेस्ड थी. द टू फिजिकल क्वांटिटी विच गवर्न ऑल द फॉर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिवर्स आर मास एंड एनर्जी. ठीक है, तो पहला जो था वो क्या था, मास, और दूसरा एनर्जी. इसके बेसिस पर ही किसी भी वेव का नेचर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो जो मास एनर्जी रिलेशन है वो क्या था आपका, E = m/c², शोज दैट देयर इज अ कंप्लीट इक्विवेलेंस बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन. देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल सिमेट्री बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन. ठीक है, ये एक सिमेट्री थी किस किस के बीच में, मैटर एंड रेडिएशन के बीच में. ओके, नाउ सेकेंड व्हाट, नेचर लव्स सिमेट्री. और दूसरा, नेचर जो है वो सिमेट्री को पसंद करता है. सिंस रेडिएशन हैज़ डुअल नेचर, देयर फोर फ्रॉम सिमेट्री कंसिडरेशन डी ब्रोगली प्रेडिक्टेड दैट मैटर शुड ऑल्सो possess dual nature. Thus, the particle like electron, proton, neutron should not only behave like mass point, but they should also exhibit wave nature when in motion. ठीक है, तो पार्टिकल चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, उनका मास एज वेल एज वेव नेचर भी होता है. ठीक है, the wave associated with material particles in motion is called matter or de Broglie wave, and their wavelength is called de Broglie wavelength. ठीक है, ये de Broglie wavelength की डेफिनेशन है. ठीक है, द वेव्स एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन. ठीक है, जो भी किसी मटेरियल का पार्टिकल मोशन में है तो उससे जो वेव एसोसिएटेड होगी उसको हम बोलेंगे मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव्स. और उसका जो वेवलेंथ हम मेजर करेंगे वो होगा आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ. ओके, नाउ डी ब्रोगली वेव्स इक्वेशन क्या है. कंसिडर फोटोन एज एन EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू. इट्स एनर्जी फ्रॉम प्लैंक्स कांस्टेंट E = h nu हम पढ़ चुके हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, where h is Planck's constant. Consider photon as a particle of mass m. Energy associated with it is given by Einstein's energy. एक तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो गया, E = h nu, और दूसरा E = mc². ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए hc/λ, हमने एक यहाँ पर न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है आपका c/λ होता है. फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड में रिलेशन होता है c/λ, यहाँ पर रख दिया, और ये m/c². तो लेमड़ा यहाँ से हमने निकाल लिया hm. देखो c से एक c कट जाएगा, h/m/c. तो m/c मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम. तो h/p ये आ गया आपका. ठीक है, तो ये जो लेमड़ा हमने निकाला h/p, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ. ये क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेयर लेमड़ा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड p = mc is the momentum of photon. The above equation has been derived from a photon of radiation. ठीक है, according to the de Broglie hypothesis, इसमें देखिए अगला, हाँ यहाँ पर देखिए, must be true for material like electron, proton, neutron, etc. Hence, a particle of mass m moving with a velocity v must be
associated with a matter wave of wavelength lambda। तो हम यहाँ पे h by p हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हमें v दिया हुआ है c की जगह, तो हम h by m इंटू वी यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस इज डी ब्रोगली वेव इक्वेशन फॉर मटेरियल पार्टिकल, ये मटेरियल पार्टिकल के लिए है। इट एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एज इट कनेक्ट द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स लेमडा विद द पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पी। ओके, उसके बाद में और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें। देखिए, फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन वी फाइंड दैट क्या क्या, द वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। If V0 lambda is infinite, this implies that waves are associated with material particle only when they are in motion. वेलोसिटी अगर ज़ीरो होगी तो लेमड़ा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसमें वेव एसोसिएट नहीं होगी। जब पार्टिकल मोशन में है तभी हम उसका वेवलेंथ या उसका वेव नेचर बताते हैं। टू बी एसोसिएटेड विद अ डी ब्रोगली वेव अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज, दैट इज वाई डी ब्रोगली वेव आर ऑल्सो नोन एज मैटर वेव। ठीक है, टू बी एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेव्स अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज, पार्टिकल को किसी भी चार्ज की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई सा भी चार्ज हो, वो अपना वेव नेचर शो करेगा जब वह मोशन में है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैटर वेव बोल रहे हैं। डी ब्रोगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कंसिडर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब प्रोड्यूस होती है तब कोई भी पार्टिकल चार्ज हो, मूविंग चार्ज पार्टिकल हो, या हम बोल सकते हैं कि वो एक्सेलरेटेड हो, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। इसमें चार्ज से कोई मतलब नहीं है, बस पार्टिकल मोशन में होना चाहिए। दोनों के बीच में डिफरेंस ये आपका ये है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अगर किसी को लेमडा में दिक्कत हो कि लेमडा क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख लो, ये एक वेव है। ठीक है, ये वेव यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं। ये वेव की एक लेंथ है कि ये एक पूरी वेव बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उस वेव की पर्टिकुलर लेंथ कितनी है, वो होती है आपकी वेव लेंथ। ठीक है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी लेमडा बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एक वेव इधर आगे अगर होती तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप लेमडा बोल सकते थे। ठीक है, तो ये क्या है आपका वेवलेंथ। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge e, let v be the final velocity attained by electron where it is accelerated from raised to a potential difference of v volt. ठीक है, then kinetic energy gained by electron equals the kinetic work done in the on the electron by electric field. काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन हम यहाँ से फाइंड कर लें। देखिए इधर पी स्क्वायर बाय 2m, कैसे लिखा मैंने इसको, देखो आप 1/2 मास इंटू वेलोसिटी है। ठीक है, तो ऊपर नीचे हमने क्या किया, m से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी क्या कर दिया, m से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया, ये हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया, 2m हो गया। ठीक है, m स्क्वायर वी स्क्वायर मास इंटू वेलोसिटी मतलब p, तो ये p का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देखिए अब वर्क डन क्या होगा, ई वी होगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये वर्क डन के बराबर है, तो यहाँ से p इक्वल टू कितना निकल जाएगा, इस 2m को आप इधर ले जाएं तो ये √2m के या √2m हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, मोमेंटम की वैल्यू आ गई, मास इंटू ई इंटू वी की टर्म्स में। अगर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है तो h बाई पी होता है, h और p की वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे इस इक्वेशन से, तो 2m के या h/2m ई हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आपको दे रखी है। देखिए h कितना है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है, इसकी वैल्यू याद रखेंगे यहाँ। मास ये होता है, ई पे चार्ज ये होता है। तो इन सारी वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको यहाँ से इन सबको सॉल्व करने पर 12.3 √v एंगस्ट्रॉम ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है,
तो फॉर एन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट, अगर हमने मान ली इस V की वैल्यू 120 रखा, वी फाइंड दैट लेमडा 0.112 nm, तो लेमडा कितना आएगा 0.112 नैनोमीटर. These wavelength is of the same order as spacing between the atomic planes in crystal. This suggested that matter waves associated with electrons and could be detected by electron diffraction experiment. De Broglie was awarded by Nobel Prize in Physics in 1929 for his discovery of wave nature of electron, और इसी में इसको क्या दिया था, नोबेल प्राइज मिला था. ठीक है. अब ये डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, ये पिछले बार था, आपको सिलेबस इस बार सिलेबस से हटा दिया है. ठीक है. तो ये बस आप ये याद रख लीजिए, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है या नहीं होता है, इसको डिटेक्ट करने के लिए ही डेविएशन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है. और इसमें इस तरीके का एक अरेंजमेंट था. ये यहाँ पे ये STV लगा रखा है, इधर LTV लो टेंशन बैटरी, इधर हाई टेंशन बैटरी. ये फिलामेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस एनोड से क्या होगा, पास होगा इस तरीके से. ठीक है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस क्रिस्टल पे स्ट्राइक होता है, और यहाँ पर क्या है आपका एक मूवेबल कलेक्टर है, जो इन इलेक्ट्रॉन को ये टकराने के बाद में इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्या होंगे, डिफ्रेक्ट होंगे. तो ये उन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा. ठीक है. कलेक्ट करने के बाद में वो सारे इलेक्ट्रॉन मूवेबल है. तो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ये करंट जो है वो बता देगा उसमें कि किस तरीके से जो है वो करंट फ्लो रहा है. इसमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न भी आता है आपका, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो किस तरीके से बनता है ये इन ग्राफ में पता चलता है. ठीक है. तो यहाँ पे इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं ना. तो जब मैं आपको डिफ्रैक्शन पढ़ाऊँगा तो ये चीज़ और आपको क्लियर हो जाएगी उसके अंदर. बस आपको इसमें इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बस आप इसको याद रख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर शो करने के लिए ही डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया था. ओके.